गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 21 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह किसके द्वारा किया गया है। तो यह नेशनल टेस्ट अभ्यास है। आपको पहले भी बताया गया था कि जितने भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित लगभग सारे ऐप होते हैं, लगभग किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो टेस्ट उसी प्रकार का एक अभ्यास की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है, तो यह जो ऐप है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन को जेई मेंस और नीट आदि परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको याद रखेगा कि इसके द्वारा किया गया है, तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में थॉमस थाबेन ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से देश के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए यहाँ पे बताइए वे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वे अफ्रीकी महादेश का एक देश है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी देश का है लेसेथो। तो चलिए देखते हैं पहले लेसेथो का लोकेशन। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दक्षिण अफ्रीकी देश का एक देश अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का नाम तो सुने होंगे आप। तो यही है दक्षिण अफ्रीका। और यह जो लेसेथो है दक्षिण अफ्रीका के ठीक बीच में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेसेथो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। यह चारों तरफ दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो लेसेथो को आपको यहाँ से अन्य जो फैक्ट है वो भी याद रखना है कि जो लेसेथो है इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी कैपिटल कहाँ है। तो वे भी आपको जानना है कि इसकी जो राजधानी है वे मासेरू है। तो इसका लोकेशन आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है कि चीन ने WHO को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। तो चीन ने कितने किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश किया है चीन ने देने के लिए कोविड-19 से जितने भी निजात पाया जा सके उसके लिए। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड के कोई भी पुस्तक हो, अगर वो खबरों में है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जाने माने भारतीय अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। तो इनके बारे में काफ़ी आपको याद रखना है। यह विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। तो इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि, हालांकि आंसर बता दिया गया है, इनमें कहा जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, यानी कि जो वोट होता है ट्रेन एंड प्लेन्स, तो इसके माध्यम से किनके द्वारा किया गया है, तो रस्किन बॉन्ड की। इनकी जो यह पुस्तक है इसके बारे में देखिए, बोट के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि नावों के बारे में, रेलगाड़ियों के बारे में और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांच का वर्णन किया गया है। रस्किन बॉन्ड जो अपने अभी जितने सारे नाव पे यात्रा किए हैं, रेलगाड़ी पर किए हैं, विमानों पर किए हैं, उन सभी का संकलन इसके माध्यम से किया गया है। तो पुनः एक बार इस पुस्तक के देखिए, इसको याद रखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा बोट, ट्रेन और प्लेन से किसकी, तो रस्किन बॉन्ड की। तो जी सारे एडवेंचर बताया जाएगा रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड से चाहे तो आप और जान सकते हैं, जो ये काफ़ी क्योंकि सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाओं पे या बहुत सारे रचनाओं पे जो बॉलीवुड में है फिल्म भी बन चुकी है, जैसे फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर, इस पे भी फिल्म बन चुकी है। सुजैन 7 हस्बैंड्स, यानी कि 7 खून माफ जो फिल्म बना था, तो सुजैन 7 हस्बैंड पे आधारित था। तो यह सब किनकी रचनाएं थी, किनकी उपन्यास थी, तो रस्किन बॉन्ड की ही उपन्यास थी। या इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन देखिए, यह कब मनाया गया। ये 3 डेट में भी आप याद रखिएगा कि इससे पहले इन सभी डेट में कोई अन्य उत्सव मनाया गया है या नहीं। तो पहले यह कब मनाया गया, तो यह 20 मई को मनाया गया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए हम ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो विश्व मधुमक्खी दिवस है, यानी कि हम मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, जिसे हम
मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसे एपी कल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर तो आपको पता होगा, जो रेशम पालन होता है, तो एपी कल्चर आपको यहाँ से पता रखना। बाकी डिटेल आप यहाँ पे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यह जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एंटोनो जंसा, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो कहा जा रहा है कि किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बॉट, यहाँ पे देख सकते हैं और बॉट रोबोट को विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह देख सकते हैं यह दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यही है वे रोबोट। इसके अंतर्गत क्या है, जितने भी कर्मी है, डॉक्टर है, डायरेक्ट मरीज के ये कह सकते हैं या कोई पेशेंट है उसके टच में नहीं आएंगे, जिससे कोविड-19 के फैलने की खतरा कम रहेगा। तो देख सकते हैं आर बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको जानना है। अब चलिए आज का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि भारत में कुल कितनी रेलवे जोन है, वे आपको बताना आज का पहला प्रश्न है। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ है। तो अभी राज्य के बारे में बताया गया था कि जो गोवा था वह सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ था। अब 3 मई से कोई भी पेशेंट नहीं मिला है लद्दाख में। तो लद्दाख क्या हो गया, अब यह कोरोना मुक्त माना जा रहा है। लद्दाख की राजधानी आपको पता होगा लेह है, और यह हाल ही में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का इसे दर्जा मिला है। जम्मू कश्मीर से यह अलग हुआ है। तो कब हुआ, वह तिथि भी आपको याद रखना है, कई बार बताया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग हुए थे। इसके अलावा यहाँ से आपको और जानना है कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल है एलजी हैं वे कौन है, तो वे राधा कृष्ण माथुर हैं। तो इनके बारे में भी आपको जानना है कि जो राधा कृष्ण माथुर है वो क्या है, तो यहाँ के एलजी हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम, यहाँ पे देख सकते हैं जयतु भारतम गाना गाया गया। तो यह किनके द्वारा गाया गया है, तो यह मुख्य रूप से लता मंगेशकर के द्वारा हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें अन्य कई बहुत सारे जो सिंगर थे इसमें इन्वॉल्व थे, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह जो गाना है लता मंगेशकर ने भारत के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इस गाने को अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गाया है। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स ने कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को शामिल किया गया है उसमें, जिसने सभी सरकारों से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने की सुझाव दिया है। तो यह काफ़ी बड़ा राशि है। तो यह किनके द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है, ऑप्शन देखिए, तो यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया गया। यह पूर्व नोबेल विजेता भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सहित दुनिया भर के 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एकजुट होकर ऐसा आह्वान किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत ने फिलिस्तीन समझ रहे होंगे, जब इजराइल 1948 में एक नया देश बन के उभरा था तो उस समय फिलिस्तीन और इजराइल ही था। अभी इन दोनों में काफ़ी विवाद रहता है वहाँ की राजधानी को लेकर, जेरूसलम को कभी इजराइल उसको बोलता है तो फिलिस्तीन भी, तो काफ़ी हुआ विवादित मुद्दा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यह है क्या। तो इसका मतलब हो गया द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन देश है उसके रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। जब देश आज़ाद हुआ था, एक नया देश के रूप में उभरा था, कौन सा देश, तो इजराइल। तो जो जितने भी फिलिस्तीन है वहाँ के क्या हुए थे, तो सारे जो नागरिक थे लगभग शरणार्थी बन गए थे। तो उन्हीं के लिए यह एक फंड की तैयारी की गई थी और ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था। तो अभी उसके अंतर्गत भारत ने कितने मिलियन डॉलर देने की बात की है, तो $2 मिलियन की पेशकश किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन से जल्द ही कार्यभार संभालेंगे, तो ऐसा किनके द्वारा संभाला जाएगा, तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मी अन्नपूर्णा किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी प्रस्तावना शुरू किया गया है, तो मी अन्नपूर्णा याद रखना है। यह महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र के लोकेशन को कई बार दिखाया गया है यहाँ, एवं यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में भी बताया गया है। तो आप उसको रिवीजन करिएगा। 13 प्रश्न है कि नाबार्ड ने
किसानों को ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कितनी राशि जारी किया है? तो कल नाबार्ड के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में सही आंसर बताया गया था। आप कमेंट देख लिया करिए। तो नाबार्ड की स्थापना पूछा गया था। तो यहाँ पे आज का प्रश्न है कि कितने राशि जारी किया है? तो 20,500 करोड़ रुपये। अब चलिए आपको कमेंट में नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। कल आप इसके बारे में पूछा गया था कि इसको बनाया कब गया था। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश ने अपने एक नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है? तो ऐसा किसने किया है? आपको ऑप्शन से ही पता चल गया। आगे जो मैप है ये नेपाल ने किया है। नेपाल ने अभी क्या किया है कि देख लीजिए, ये जो उत्तराखंड में भारत का जो हिस्सा है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी हिस्से को यहाँ जूम करके दिखाया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिम्पुआ जो धुरा बताया गया, काला पानी और लिपू पास यहाँ पे, तो इसको नेपाल ने अपने हिस्से में बताया है। तो चलिए इसे याद रखना है, किसने? तो नेपाल ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वाइस एडमिरल विनय वधवार, एक मिनट आप इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा, इसको सेटअप में थोड़ा आंसर इसमें ऑप्शन में ही आ गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो वाइस एडमिरल विनय वधवार है, उन्होंने 2019 का यह खिताब जीता है। तो कौन सा खिताब जीता है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक के मुख्य जल सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफर जो है वे वाइस एडमिरल विनय वधवार। तो विनय वधवार का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने किया, तो 2019 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अब हम तेजी से करेंगे कल के प्रश्नों का रिवीजन। पहला था कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेसलीगा। नेक्स्ट था कल क्या कि किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया है? तो ऐसा मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ऐसा कौन बन गया है? तो ये आप देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 7वां LCU युद्धपोत शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं INLCU L57, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसके द्वारा सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CY शेख जो बताया गया है, उसी के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में इनमें से किसके द्वारा क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? ICC के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न था कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो पहले 49 था, उसको बढ़ाकर कल ही बताया गया था 74% कर दिया गया था। FDI के बारे में भी कल डिटेल बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो वह कब मनाया जाता है? हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का पहला खरबपति कौन हो जाएंगे? तो ये ऐसा जेफ बेजोस के बारे में बताया गया था कि यही सब ट्रिलियनियर में आ जाएंगे। हाल ही में नार्डे को यहाँ पे बताया गया था कि महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं राजेश गोयल को बनाया गया था। अगला, ये हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। रिवीजन से काफ़ी आपको ज़्यादा लाभ होगा परीक्षाओं में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।